प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी अपने पिछले वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय को बताने का प्रयास किया था। उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित रूप से वीडियो को देखे होंगे और महात्मा तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त किए होंगे। यदि आप अभी तक हमारे उस पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं चाहता हूं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां जाएं और उस वीडियो को देख करके लाभान्वित हों। तो आइए आज के भारत महिमा प्रकरण पे चर्चा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कृत महाकाव्य श्री रामचरितमानस से यह प्रसंग लिया गया है। भारत महिमा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, भारत महिमा, भारत का बड़प्पन, भारत की महिमा। वैसे यदि देखा जाए तो श्री रामचरितमानस महाकाव्य में बहुत पात्र हैं, लेकिन उनमें भरत जैसा कोई विरला पात्र ही हमारे समक्ष आता है, क्योंकि महात्मा तुलसीदास ने यह दर्शाया है, जो न होत जग जन्म भरत को। यदि इस संसार में भरत का जन्म नहीं हुआ होता, जो न होत जग जन्म भरत को, भारत का जन्म यदि इस संसार में इस पृथ्वी पर नहीं हुआ होता तो सकल धर्म धुरी धरनी धरत को, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण पृथ्वी पर आज धर्म की धुरी को कौन धारण करता, सबसे बड़ी विशेषता है। और भरत जैसा भाई दुर्लभ है। आज हम सभी देखते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के छोटे छोटे घर, मकान, जमीन, जायदाद, इनको लेकर के आपस में कितना मनमुटाव हो जाता है, कितना लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अशोक सम्राट, इतिहास प्रसिद्ध, जिन्होंने कलिंग के युद्ध में अपने 100 भाइयों की हत्या किया राज्य के लिए, और वहीं पे भरत जी राज्य को पा करके भी उन्होंने उसका उपभोग उचित नहीं माना। वो भाई के सामने वह राज्य धूल के बराबर समझते थे। यही कारण था कि भगवान श्री राम बन गए। और एक बात बड़ी अच्छी याद आ रही है कि राम अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम बन को गए थे, लेकिन बन गए तो बन गए। क्या बन गए? मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के लौटे। गए तो थे केवल अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम बन गए थे, लेकिन बन जाके राम बन गए। क्या बन गए? मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके वापस आए। तो उन्हीं के भाई भरत हैं, और भरत के मन में जरा भी कहीं से अभिमान परिलक्षित नहीं होता है। भरत जैसा चरित्र अन्यत्र कहीं देखने को मिलता नहीं है। भाई के रूप में भरत का उज्जवल एवं आदर्श चरित्र सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। भगवान श्री राम के वन चले जाने के पश्चात जब उनको राज्य का भार सौंपा गया तो भरत सिंहासन पर विराजमान नहीं हुए, बल्कि भगवान राम की चरण पादुका, उनकी खड़ाऊ सिंहासन पर रख दिए, और उसी की 14 वर्ष तक, जब तक भगवान श्री राम वापस नहीं आए, उसी चरण पादुका की, उसी खड़ाऊ की वो पूजा करते रहे और नंदीग्राम में बैठ करके राज्य का संचालन करते रहे। इसीलिए महात्मा तुलसीदास ने लिखा, भरत सम भाई हुए हैं न होंगे। अर्थात भरत के समान भाई न हुआ है और न होगा, न भूतो न भविष्यता।
तो आज हम भरत महिमा का वर्णन अपने इस वीडियो में कर रहे हैं। आप तक उसके अर्थ को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से आप इस वीडियो को देखेंगे और समझने का प्रयास करें। इस भरत महिमा में गोस्वामी तुलसीदास ने एक ओर भरत की भक्ति का चित्रण किया है, तो दूसरी ओर भगवान श्री राम का उनके प्रति अनन्य स्नेह को दर्शाया है। प्रस्तुत भरत महिमा में तुलसीदास ने श्री राम और भरत के माध्यम से भारतीय प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। तो आइए देखते हैं भरत महिमा का प्रथम दोहा। चलत पाए दे खात फल पिता दीन तजिराज। भगवान राम को वनवास हुआ था, लक्ष्मण को और सीता को वनवास नहीं हुआ था। लक्ष्मण ने अनुनय किया था कि हम सेवा के लिए चलेंगे, और सीता ने प्रार्थना की थी कि मैं आपके बगैर कैसे रह सकती हूं, हमारे पतिव्रत का जो धर्म है उसका पालन नहीं होगा कि मेरा पति जंगल में निवास करे, वन में निवास करे और मैं राजमहल में रहूंगी। इसलिए वो भी गए थे। लेकिन अगर देखा जाए तो केवल राम का वनवास हुआ था, और राम पैदल ही बलकर वस्त्र पहनकर लक्ष्मण और सीता के साथ वन की ओर प्रस्थान किए थे। वर्तमान परिस्थिति में भरत राजा थे, उनके पास पूरी अयोध्या की सेना थी, उनके पास सब कुछ था। लेकिन अगर वो चाहते तो रथ से जाते, लेकिन भरत ने ऐसा नहीं किया। वो जा कैसे रहे हैं? चलत पाए दे, पैदल ही जा रहे हैं। जा कहां रहे हैं यह भी देखना है। चलत पाए दे खात फल पिता दीन तजुराज। पिता के द्वारा दिए गए राज्य का परित्याग करके तजी राजू, राजू तजी, पिता के द्वारा दिए गए राज्य का परित्याग करके फल फूल खाते हुए पैदल ही जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? जात मनावन रघुबरही। रघुबरही भगवान राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। भरत सरिस को आगे। आज इस संसार में, इस पृथ्वी पर भरत के समान कौन है? भायप भगति भरत आचरणु। इसमें एक पहला शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, भायप भगति। भाई का भाई के प्रति जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, वही है भायपि भगति। छोटे भाई का अपने अग्रज के प्रति जो भक्ति भावना है, वही है भायपि भगति। तो भायप भगत भरत आचरणु, भगवान राम के प्रति जो भरत की भक्ति है और जो भगवान राम के प्रति भरत का आचरण है, कि जैसे राम गए थे वैसे भरत भी पैदल जा रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं। कहत सुनत दुख दूषण हरनु। भगवान राम के प्रति जो भरत की भक्ति है, जो उनका आचरण है, इस तथ्य को जो कोई कहता है और जो कोई सुनता है, कहत सुनत, जो कहता है और जो सुनता है, उसका होता क्या है? दुख दूषण हरनु। उसका जो दुख है वह क्या हो जाता है? सोता है, दूर हो जाता है। इतना निर्मल, इतना उज्जवल, इतना पवित्र भारत का अपने भाई के प्रति जो भक्ति भावना है, जो आचरण है, इसके बारे में जो कोई कहता है और जो कोई सुनता है, दोनों के दुख क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जो किछु कहब थोड़ी सख होई। भरत उसी ककरीले मार्ग से, उसी
कांटों से भरे हुए मार्ग से जा रहे हैं भगवान राम को मनाने के लिए, जहां पे कोल भील जात के स्त्रियां, निषाद राज सभी लोग रहते हैं। तो वो जो कोल भील की स्त्रियां हैं, भारत को जाते हुए जब देखती हैं तो उनके मन में, उनको देख करके जो विचार बनते हैं, महात्मा तुलसीदास ने इसमें उद्घाटित किया है। जो किछु कहब थोड़ी सखी होई, एक स्त्री दूसरी स्त्री से कह रही है कि इनके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह बहुत ही अल्प होगा, बहुत ही कम होगा। और ऐसा हो क्यों न? राम बंधु वस काहेन होई। अरे जब ये राम के ही भाई हैं तो भला ऐसा क्यों न हो। हम सब सानुज भरत ही देखे। वो स्त्रियां कहती हैं कि आज हम सभी ने भरत को उनके अनुज अर्थात शत्रुघ्न के साथ आज हमने भरत को क्या किया है, देख लिया है। और भाई न धन्य जुबती जन लेखे। वो स्त्रियां आपस में चर्चा करती हैं कि वो स्त्रियां सभी धन्य हो गई जिन स्त्रियों ने शत्रुघ्न के साथ साथ भरत का भी दर्शन किया है। क्यों? क्योंकि पहले ही वो राम लक्ष्मण और सीता का दर्शन कर चुकी थी। वो छोटी जात की स्त्रियां थी, छोटी जात में उन्होंने जन्म लिया और उनका बड़ा ये पुण्य था कि आज उन्होंने शत्रुघ्न के साथ साथ भरत के साथ साथ शत्रुघ्न को, दोनों भाइयों का दर्शन लाभ प्राप्त कर लिया। सुनी गुनी देख दशा पछताही। सुनी गुण, भारत के गुणों के बारे में सुनकर, सुनी गुण, भरत के गुणों के बारे में सुनकर, और देख दशा, और उनकी दशा को देख करके। दशा क्या थी कि नंगे पांव, और वैसे ही जा रहे हैं जैसे राम पैदल चलते हुए बन गए थे। तो उनकी दशा को देख करके पछताही माने पश्चाताप करती हैं। वो जंगल की स्त्रियां भरत के गुणों के बारे में सुन करके और उनकी दशा को देख करके किस बात का पश्चाताप करती हैं? कैकेयी जननी जोग सुत नाही। उसमें से वो ये कहती हैं कि निश्चित रूप से ऐसा पुत्र कैकेयी जैसी रानी के उत्पन्न करने के योग्य नहीं थे। कैसे इन्होंने कैकेयी जैसे रानी के कोख से जन्म लिया? को कह दूषण रानी न नाहिन। उसमें से फिर कोई उसका जवाब देती है कि अरे अरे अरे, इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, इसमें कैकेयी रानी का कोई दोष नहीं है। विधि सब कीन हमें जो दाहिन। वह प्रसन्न है कि बड़ा अच्छा हुआ कि कैकेयी जैसी रानी की कोख से ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ। इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है, बल्कि ये तो हमारा सौभाग्य है। आज ब्रह्मा विधि हमारे अनुकूल हैं, हमारा यह नसीब है कि जो आज हमें इनके दर्शन लाभ प्राप्त हो रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा आज सौभाग्य है जो हम इनके दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं। विधि हमारे अनुकूल है, भाग्य हमारे अनुकूल है। कहाँ हम लोग वेद विधिहीनी। वो कहती हैं कि कहाँ हम वेद के नियमों से अनभिज्ञ हैं, हमें संसार के रीति रिवाज का कुछ पता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। लघुतीय कुल करतूति मलिनी। लघुतीय, हम छोटी जात की स्त्रियां हैं, छोटे खानदान में हमारा जन्म हुआ है। लघुतीय, छोटी स्त्रियां हैं, कुल छोटा है। करतूति मलिनी, और हमारा जो कर्म है वह भी कैसा है? मलिन कर्म है, गंदे कर्म है। हम लोग जंगल में रहते हैं, जंगली कहे जाते हैं। आगे बसहि कुदेश कुगांव कुबामा। बसहि कुदेश, हम बुरे देश में निवास करती हैं, हम जंगल में रहती हैं। कुगांव कुबामा, बुरे गांव में रहती हैं, बुरे स्थान पे रहती हैं, बुरी स्त्रियां हैं। और कहां यह दरस पुण्य परिणामा, और कहां इनका दर्शन निश्चित रूप से हमारे पूर्व जन्म के पुण्य का परिणाम है, जो आज हमें भरत के साथ साथ उनके छोटे भाई शत्रुघ्न का भी दर्शन
लाभ प्राप्त हो रहा है। अस आनंद अचरिज प्रतिग्रामा, ऐसा ही आनंद और आश्चर्य प्रत्येक गांव में है जहां जहां से भरत गुजरते हैं। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य प्रत्येक गांव में है, हर जगह खुशियां छा जाती हैं। इनको देख करके लोग अपने भाग्य को सराहते हैं, उसकी सराहना करते हैं। जन मरुभूमि कल्प तरु जाना, कहते हैं कि जैसे मरुभूमि में, रेगिस्तान में कल्प का वृक्ष उगाया हो, सारी मनोकामना को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष उगाया हो, इसी प्रकार का आनंद और आश्चर्य प्रत्येक गांव में परिलक्षित होता है, दिख पड़ता है। तो इसके दोहे को देखते हैं। ते ही बासर बस प्रातः ही चले सुमिर रघुनाथ, ते ही बासर उसी दिन, बासर माने दिन, ते ही बासर बस प्रातः ही चले सुमिर रघुनाथ, भगवान राम का स्मरण करके प्रातः काल ही मार्ग में आगे की ओर प्रस्थान किए। और राम दरस की लालसा भारत सरिस सब साथ, भगवान राम के दर्शन की लालसा केवल भारत को ही नहीं थी, अपितु उनके साथ साथ जितने भी अयोध्या के नगर निवासी राम के दर्शन की अभिलाषा के साथ चल रहे थे, वो सबके मन में वही राम के दर्शन की अभिलाषा थी जो भरत के मन में थी। वही इस पंक्ति में दर्शाया जा रहा है। भरत के साथ साथ जितने लोग जा रहे थे, सबके मन में वैसी ही लालसा थी, भगवान राम के दर्शन की वैसी ही अभिलाषा थी। आगे देखते हैं। मंगल सगुन हो ही सब काहू, दूसरे दिन प्रातः काल भगवान राम का स्मरण करके मार्ग में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मंगल सगुन हो ही सब काहू, सबको मांगलिक सूचनाएं देने वाले शकुन दिखाई पड़ने लगे, शुभ सूचक संकेत दिखाई देने लगे। जितने लोग भरत के साथ जा रहे थे, सबको मांगलिक सूचनाएं देने वाले संकेत मिलने लगे। वो कौन से संकेत मिल रहे थे? फारकही सुखद, सुख देने वाले बिलोचन बाहु, सबके नेत्र और भुजाएं फड़क रहे थे, शुभ समाचार के संकेत दे रहे थे। और वे अपने मन में पूर्ण रूप से आश्वासित थे कि निश्चित रूप से भगवान राम के दर्शन का लाभ हम सभी को प्राप्त हो जाएगा। भारत ही सहित समाज उछाऊ, भरत के साथ साथ संपूर्ण समाज जो उनके साथ साथ जा रहा था, सबके मन में उत्साह था, अबाध उत्साह था, प्रबल इच्छा थी, कीन डिजायर। क्या थी वह? मिली है राम मिटहि दुख दाहू, निश्चित रूप से भगवान राम मिलेंगे, उनका दर्शन लाभ प्राप्त होगा और हमारे दारुण दुख का नाश होगा। ये पूरे समाज में सबके मन में यह इच्छा थी कि निश्चित रूप से भगवान राम का दर्शन होगा और उस दर्शन के पश्चात हमारे जो दारुण दुख हैं वो सभी नष्ट हो जाएंगे। करत मनोरथ जस जिय जाके, जो जैसा मनोरथ कर रहा है, जिसके मन में जैसी इच्छा उत्पन्न हो रही है। ये कहावत, ये बात तुलसीदास ने पहले ही कहा है, जही पर जही कर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। तो सबके मन में भगवान राम के दर्शन की लालसा थी, प्रबल इच्छा थी, अबाध उत्साह था कि भगवान राम का दर्शन होगा और हमारे दारुण दुख का नाश हो। तो जिसके मन में जैसी इच्छा उत्पन्न हो रही थी, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत तिन देखिए तैसी। जैसी जिसकी इच्छा हो रही थी, जैसे जिसके मन में विचार बन रहे थे, करत मनोरथ जस जिए जाके,
जाहि स्नेह सुरा सब छाके। ऐसा प्रतीत होता था कि सबकी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं, आकंठ छक करके। प्रेम रूपी मदिरा का सभी ने क्या किया है? पान कर लिया है। शिथिल अंग पग मग डग डोलही। और रास्ते में आगे बढ़ते बढ़ते शिथिल अंग, सबके अंग शिथिल हो गए हैं। और पग मग डग डोलही, रास्ते में सभी लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। आपने देखा होगा मदिरा का पान कर लेने के पश्चात व्यक्ति किस तरह से असहज हो जाता है। मुख से बोलता कुछ है, निकलता कुछ है, पैर कहीं पे रखता है, पड़ता कहीं पे है। वही स्थिति आज भारत के साथ साथ चलने वाले पूरे समाज की हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि भगवान राम के प्रेम रूपी मदिरा का सभी ने छक्कर पान कर लिया है। सबके अंग ढीले पड़ गए हैं, शिथिल पड़ गए हैं। रास्ते में सबके पैर डगमगा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है कि प्रेम मदिरा से अधिक तीव्र होता है। क्यों? क्योंकि प्रेम का विचार मात्र ही व्यक्ति को मदमत्त कर देता है, मतवाला कर देता है। और शराब तो बिना पिए किसी को नशा नहीं हो सकती है, लेकिन प्रेम का विचार मात्र आने से ही व्यक्ति मतवाला हो जाता है। इसलिए मुंशी प्रेमचंद ने लिखा कि प्रेम मदिरा से अधिक तीव्र होता है, क्योंकि इसका विचार मात्र ही व्यक्ति को मतवाला कर देता है। तो सबके मन में अभी केवल विचार ही आया था कि भगवान राम मिलेंगे, उनका दर्शन लाभ होगा और हमारे दारुण दुख क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे। और उनके प्रेम रूपी मदिरा का सभी ने पान कर लिया। और पान करने के बाद, और वो भी पान छक कर पान किया, आकंठ पान किया। और पान कर लेने के बाद सबकी जो स्थिति हुई कि सबके अंग शिथिल हो गए और रास्ते में सबके पैर लड़खड़ा रहे। बिहबल बचन प्रेम बस बोलहि। और सभी भगवान राम के प्रेम में बिहबल होकर के प्रेम पूर्ण बाणी बोल रहे हैं। राम सखा त्यहि समय दिखावा। उसी समय भगवान राम का परम मित्र निषाद राज दिखाई पड़ जाता है। शैल शिरोमणि सहज सुहावा, स्वाभाविक रूप से अत्यंत सुंदर उस शैल, उस पर्वत के ऊपर वह निषाद राज जो भगवान राम की पहरेदारी कर रहा था, दूर से उसने देख लिया। और जासु समीप सरती पयतीरा। और उसी शैल शिरोमणि जो पर्वतों का शिरोमणि है, उसी पर्वत के समीप नजदीक पयस्विनी नदी बह रही थी। और सीय समेत बसही दुई वीरा। और उसी पयस्विनी नदी के तट पर दो वीर राम और लक्ष्मण जानकी के साथ निवास करते थे। देख करहि सब दंड प्रणामा। दूर से ही जब सभी ने देखा भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को, तो दूर से ही सभी ने दंडवत प्रणाम किया। कहि जय जानकी जीवन रामा। क्या सभी दूर से देख करके प्रणाम किए? जय जानकी जीवन रामा। जानकी के जीवन भगवान राम आपकी जय हो। उसी पयस्विनी नदी के तट पर जहां भगवान राम लक्ष्मण के साथ निवास करते थे, वहां जो भी पहुंचता था वह दूर से ही उनको दंड प्रणाम करता था और यह कह करके प्रणाम करता था कि हे जानकी के जीवन भगवान राम आपकी जय हो। प्रेम मगन अस राज समाजू। पूरा राज समाज इस तरह से प्रेम में मग्न था। जन फिर अवधि चले रघुराजू। ऐसा प्रतीत होता था कि भगवान राम वन से पुनः अवध की ओर प्रस्थान कर रहे। तो प्रिय छात्रों, आज हमने भरत महिमा से 2 पद को पढ़ाने का
प्रयास किया, 2 छंदों को बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं, आशा रखता हूं कि आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखकर स्वाभाविक रूप से एक भाई का जो दूसरे भाई के प्रति प्रेम होना चाहिए और जो भाई के रूप में भरत का उज्जवल एवं आदर्श चरित्र यहां दिख पड़ता है, उसका अनुकरण करने का प्रयास करेंगे, इससे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। हम अपने अगले वीडियो में इसके आगे के भाग को लेकर के शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।